हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माय पीआर स्पाउसल वीज़ा जर्नी ऑफ कनाडा। मैं आपको फुल प्रोसीजर नहीं बताने वाली हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स गैदर किए और कैसे अप्लाई किया, बट इन अ शॉर्ट ब्रीफ आई विल टेल यू माई टाइम लाइन। ओके, आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, क्या पता आपके लिए हेल्पफुल हो जाए कि कैसी जर्नी रहती है, कितना आपको वेट करना पड़ सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने वीज़ा अप्लाई किया था आईआरसीसी के थ्रू ऑन 25 जून 2024। उससे पहले का आपको बता देती हूँ। ऑन जैन 2024 माय हस्बैंड केम टू इंडिया। हमने वही कोर्ट मैरिज वाली जो भी प्रोसीजर होती है वो कंप्लीट की। देन अगेन इन फेब्रुअरी ही वेंट बैक टू कनाडा। और इस जून से लेकर फेब्रुअरी के बीच मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर करने थे और जो भी अपडेट्स करवानी थी वो मैंने करवाई। जैसे मैंने एड्रेस अपडेट करवाया आधार कार्ड में और पासपोर्ट में। और सबसे बड़ा डिले आया था मेरी पीसीसी, दैट मीन्स पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट में। पता नहीं मेरा लक क्या था उस टाइम पर। सीसी अप्लाई करने के लिए जैसे ही वेबसाइट खोली पासपोर्ट सेवा की, वो खुल नहीं रही थी। फिर मैंने कस्टमर सर्विस में कॉल किया तो उन्होंने बताया कि पूरे इंडिया में ही इनकी वेबसाइट है वो वर्क नहीं कर रही है। और रोज़ कस्टमर सर्विस में कॉल करती थी, कहते थे कि पूरे इंडिया में ये अभी प्रॉब्लम चल रहा है, हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं। आफ्टर अ मंथ मैंने फिर से ओपन किया और वो थैंकफुली वेबसाइट खुल गई। फिर मैंने पीसीसी के लिए अपॉइंटमेंट ली और विद इन अ वीक मेरा सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया था। मेरा पीसीसी क्लियर हो गया। उसके बाद में मैंने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो गैदर की, स्कैन करके मेरे हस्बैंड को शेयर किए। वो उन्होंने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं वो सारे फिल किए, जैसे कि चैट्स, मैरिज रिलेटेड प्रूफ, जो भी प्रूफ देना था। उन्होंने 2-3 फ्रेंड्स से उनसे भी क्रॉस चेक करवाया कि कुछ मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि ये रिजेक्ट हो जाए। बाय द वे हमने कोई एजेंट नहीं हायर किया था इस चीज़ के लिए। देन फाइनली ऑन 25 जून वी अप्लाइड फॉर द वीज़ा। फिर उसके बाद हमें ऐसा था कि मे बी 2 या 3 महीने हमें लग जाएंगे कुछ नेक्स्ट अपडेट आने में, क्योंकि नॉर्मली होता है। बट थैंकफुली आफ्टर एग्जैक्ट 1 मंथ ऑन आई रिमेंबर ऑन जुलाई 25 2024 मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि हमें एओआर मिल चुका है। एक होप मन में जग गई थी कि फाइनली हम ट्रैक कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को। अब हमें कुछ आइडिया नहीं था कि अब कितना टाइम लगने वाला है। देन आफ्टर ओनली 5 days वी रिसीव रिक्वेस्ट फॉर मेडिकल एंड बायोमेट्रिक्स। वो फिर उसके बाद हमने अपॉइंटमेंट ली और 4 एंड 5 अगस्त को मेरा मेडिकल और बायोमेट्रिक भी कंप्लीट हो चुका था। और उसके कुछ दिनों बाद एप्लीकेंट अकाउंट था जो आईआरसीसी वाला, उसमें भी अपडेट आ चुकी थी कि बायोमेट्रिक्स इज़ कम्प्लीटेड, बट मेडिकल अभी भी रिव्यू में है ऐसा आ रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड को ईमेल आ चुका था कि आपका मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। उस टाइम पर हमें एक होप जग गई थी कि क्या पता महीने, अब इतना जल्दी जल्दी सब हो रहा है कि मे बी हमें अगस्त सितंबर तक पीआर सीओपीआर भी मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं था। उस अगस्त में जो प्रोसीजर वो हुई, उसके बाद में कोई अपडेट नहीं थी। मैं रोज़ अकाउंट खोलती थी अपना और देखती थी कि होपफुली आज कुछ तो अपडेट आए। वहाँ पे बस यही लिखा रहता था, योर मेडिकल इज़ इन रिव्यू। फिर बस यही रहता था, हर कोई मुझसे पूछता रहता था कि क्या अपडेट है। हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि जो टाइमलाइन है वो ऑलमोस्ट 10 मंथ्स या 1 ईयर की रहती है। कुछ महीने चले गए ऐसे ही। ऑन 14 नवंबर 2024 मुझे एक ईमेल आया कि देयर इज़ एन मैसेज इन योर अकाउंट। सो मुझे मन में होप हुआ कि क्या मुझे पासपोर्ट रिक्वेस्ट के लिए कोई मैसेज होगा या फिर कुछ अच्छी न्यूज़ होगी। सो मैंने तुरंत मेरे हस्बैंड को कॉल किया और वहाँ पर डेट थी कि योर फाइल हैज़ बीन ट्रांसफर टू न्यू दिल्ली। और न्यू दिल्ली का जिन लोगों को पता होगा उन्हें पता होगा कि हमेशा हमने नेगेटिव रिव्यूज़ ही देखे हैं वहाँ से, क्योंकि न्यू दिल्ली का वर्क आई डोंट नो बहुत स्लो है। वो मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि उनके 2-2 साल तक कोई अपडेट नहीं होती है। फिर से अगर आती भी है तो फिर से मेडिकल रिक्वेस्ट या बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट आती है। एक और चीज़, अब पर आप कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर आपको इस चीज़ के लिए कांटेक्ट करना है, वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं उठाता कभी। और ईमेल भी ट्राई किए कि होपफुली कुछ रिस्पॉन्ड आ जाएगा, बट वो भी नहीं आया कभी। और फिर उसके बाद में मैंने बहुत सारे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किए। ये होता है ना उस टाइम पे कि दूसरों की जो एक्सपीरियंस होते हैं उससे हमें एक आइडिया लगने लगता है कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है वहाँ पर। हमेशा मैंने नेगेटिव ही चीज़ देखी है वहाँ पर। मैंने एक पर्सन का देखा था कि उसको 2 साल हो गए हैं, उसने एप्लीकेशन अप्लाई किया है न्यू दिल्ली में, उसका वर्क जो भी है हो रहा है
और 2 साल के बीच में अभी तक एक भी अपडेट नहीं आई है और ना ही कोई वहाँ से रिस्पॉन्ड करता है बैक। फाइल न्यू दिल्ली ट्रांसफ़र हो चुकी थी नवंबर 2024 में। वेट करते करते आ गया था 2025। मुझे हर दिन एक उम्मीद रहती थी कुछ तो ईमेल आएगा, कोई अपडेट आ जाएगी, मेडिकल रिक्वेस्ट फिर से वो मांग लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता था। देन ऑन अप्रैल 4th 2025 सैटरडे मैं अपनी मम्मी के साथ टीवी देख रही थी और अचानक एक नोटिफिकेशन बीप होती है मेरे फ़ोन में। ईमेल आया था आईआरसीसी दिल्ली से और उसमें लिखा था रिक्वेस्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली आईआरसीसी। तो इतने दिनों बाद कोई अपडेट आई है, उसमें भी रिक्वेस्ट की है। क्या पता ये क्या रिक्वेस्ट होगी। नेगेटिव थॉट्स बस आने लगे थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, हम दोनों ने एप्लीकेशन अकाउंट हमारा ओपन किया। उसमें उन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, एडिशनल मैरिज फ़ोटोज़ मांगे थे उन्होंने। एंड ये लिखा था कि एक ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप और भी आपके प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन दे सकते हो, लाइक फ्रॉम द डे वी अप्लाइड टिल द डेट। हमने कोई रिस्क नहीं लेना था। हमने जितने भी हमारे पास प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन थे, कॉल लॉग्स, हमारी चैट लॉग्स, वो सब हमने अटैच कर दिया। वैसे हमें मंथ का टाइम दिया था उन लोगों ने, बट जैसा मैंने कहा हमें कोई रिस्क नहीं लेना था। जब हमें रिक्वेस्ट आई होगी उसके दूसरे तीसरे दिन हमने जो भी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो हमने कंप्लीट कर दी थी। फिर से वही उनकी तरफ से कंप्लीट साइलेंस। थैंकफुली ऑन अप्रैल 16 2025 आई गॉट पीपीआर रिक्वेस्ट। इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, या तो आप कुरियर के थ्रू पासपोर्ट एंड फ़ोटोज़ अपनी भेज सकते हो या फिर आप वीएफएस सेंटर के थ्रू। हमने वीएफएस सेंटर में जाना ज़्यादा बेटर समझा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आगे कोई भी प्रॉब्लम आए और इतना लंबा वेट किया है फिर कोई प्रॉब्लम होगी। हमने वो ऑप्शन चूज़ किया एंड वो वाली प्रोसीजर भी सब कंप्लीट की। उसके बाद भी वो तो नॉर्मल है कि 1 महीने का टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद ऑलमोस्ट कंफर्म ही होता है, वो 1 महीने का टाइम पीरियड रहता है। देन मुझे डेट एग्जैक्ट नहीं पता है बट मई के फर्स्ट वीक में री अराइवल लेटर आ गया था। एंड ऑन May 16 फाइनली हमारे हाथ में COPR था। काफ़ी इमोशनल मोमेंट था वो, क्योंकि जिस चीज़ के लिए इतना वेट किया था वो फाइनली हमें मिल गई थी। फिर सब कुछ उसके बाद सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ था। May 29 आई वॉज हियर इन कैनेडा। देन विदिन 1 मंथ मुझे मेरा PR कार्ड भी मिल गया, वो मेल के थ्रू आया था। दैट्स इट। ये मेरी टाइमलाइन थी। ये एग्जैक्ट 11 मंथ्स की थी। सबकी अपनी अलग जर्नी रहती है। आसपास कितने लोग देखे थे जिनके 5 to 6 मंथ्स में पूरी प्रोसीजर कंप्लीट हो जा रही है। कुछ लोग मैं ऐसे देख रही थी जिनका मेरे बाद भी अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं है IRCC के थ्रू। आई डोंट नो उन लोगों का क्या रहता होगा, बट ये मेरी टाइमलाइन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।